अगले दिन सवेरा होने से पहले हालो अपने बेटों और अपने फैमिली एल्डर्स के साथ किसी जंगल में से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। केनन अपने पीछे आते फैमिली एल्डर्स को देखता है और अपने दिल में सोचता है कि भले ये फैमिली एल्डर्स अपनी एक्टिव ड्यूटी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि ये लोग एक शानदार फाइटर रहे होंगे। किरण सोचता है कि ये कोई बहुत ही अहम सेरेमनी होगी जहाँ पर फैमिली के सभी लोगों को मौजूद होना होगा। फिर हालो चलते हुए एक पोडियम नुमा पत्थर के पास जाकर रुक जाता है और उसको देखकर सभी लोग भी रुक जाते हैं। किरण सामने देखता है तो एक चट्टान पर एक पत्थर रखा होता है जिसमें से लाइट निकल रही होती है। किरण उसे देखकर समझ आता है कि ये द स्टोन ऑफ ऑथ है। फिर इसके बाद हालो अपनी टाई को ठीक करते हुए कहता है कि चलो सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। हालो किरण की तरफ देखते हुए उसे बताता है कि अभी हम स्टोन ऑफ आर्थ की मदद से एक पोर्टल को ओपन करने वाले हैं और उस पोर्टल से गुजरने के बाद स्टोन ऑफ आर्थ तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। साथ ही साथ वो उन्हें बताता है कि स्टोन ऑफ आर्थ हर पर्सन को अलग दुनिया दिखाता है। तुम लोग इस सेरेमनी को तभी खत्म कर सकते हो जब तुम्हें वहां से एक वेपन मिलेगा और उस वेपन से तुम इस दुनिया को तबाह कर दोगे। किरण मुस्कुराते हुए अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिला देता है, जिसका मतलब था कि उसे सारी बात समझ आ गई थी। हालो एक बार गौर से किरण की तरफ देखता है और फिर स्टोन ऑफ आर्थ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। हालो एक गोलनुमा शक्ल का नेकलेस निकालता है जिसपे एक सिंबल बना होता है और बिल्कुल वैसा ही सिंबल स्टोन ऑफ आर्थ पर भी होता है। नेकलेस और स्टोन की एनर्जी आपस में मिलने से हालो और उसकी फैमिली के सामने एक लाइट का धमाका होता है जिससे उन लोगों के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। किरण अपने फादर के साथ ये सब कुछ बहुत हैरानी के साथ देख रहा होता है। हालो जब किरण को इतना ज्यादा हैरान देखता है तब वो उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन किरण इस पर कुछ नहीं बोलता। तो फिर पेल अपने बेटे की तरफ देखते हुए उसका हाल पूछता है। किरण अपने बाप के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी वापस आएगा। फिर किरण कॉन्फिडेंस के साथ पोर्टल की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि अगर उसे वेपन के साथ उस दुनिया को खत्म करना है तो ये तो बहुत ही आसान काम होगा, क्योंकि चीजों को तबाह करने तो उसकी खूबी है। हालो बड़े गौर से अपने ग्रैंडसन को पोर्टल में जाता देखता है और उसे एक नसीहत देता है कि डर को अपने ऊपर हावी मत करना। ये बात सुनकर किरण हालो की तरफ एक बार अजीब नजरों से देखता है लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है। उसके आगे बढ़ने के साथ ही पोर्टल भी बंद हो जाता है। पोर्टल के अंदर आने के बाद किरण सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि सामने एक महल होता है जिसको आग लगी होती है और किरण उस महल के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर किरण के पास बहुत ज्यादा लोग मरे पड़े होते हैं। किरण उन लाशों में से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि ये पोर्टल मुझे मेरी पिछली जिंदगी की यादें क्यों दिखा रहा है। किरण अपने पुराने साथियों को मरा हुआ देखता है और सोचता है कि शायद ये पोर्टल मुझे गिल्टी फील कराने के लिए मेरे मासूम साथियों का सहारा ले रहा है। फिर किरण सामने सीढ़ियों की तरफ देखता है जो कि सामने मेन हॉल की तरफ जा रही होती है जहाँ पर शाही तख्त रखा हुआ होता है। किरण अभी उन सीढ़ियों की तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक से उसके माइंड में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज किरण को भेड़िया का बच्चा कहकर मुखातिब करती है और उससे कहती है कि इस दुनिया का इख्तिताम करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पुरखों से किया हुआ वादा को निभाना है। किरण उस अजीब आवाज को सुनते हुए शाही दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है और उससे पूछते है कि क्या वो डीमन है, लेकिन वो आवाज उससे कहती है कि उसकी रगों में जो खून है वो एक डीमन का नहीं है और उसे अपने खौफ पर काबू पाकर शाही तख्त को हासिल करना होगा। वहाँ उसे वो चीज मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करता है। किरण शाही दरवाजे को खोलता है और अंदर आते समय वो सोचता है कि काफी अरसे से वो यहाँ पर नहीं आया। किरण सामने देखता है तो वहाँ पर वही शाही तख्त पड़ा होता है। ये वही तख्त है जिसको उसका पुराना बादशाह दिलो जान से चाहता था और उसकी हिफाजत करने के लिए उसने अपनी सोल को डीमन को दे दिया था। किरण सोचता है कि क्यों उसके और उसके साथियों ने इस थ्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाती लगाई, और अब जब वो थ्रोन की तरफ बढ़ रहा है तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथियों की लाशों पर से गुजर रहा है। चलते हुए किरण को फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हारे पास नॉर्थन सी की ब्लेसिंग होने के बावजूद भी तुम्हारी सोल अपने असल मकसद से थोड़ा सा भटक गई है, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मैं ब्लू क्लैन का मेंबर होने के नाते तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ। किरण उस आवाज की बातें सुनते वक्त थ्रोन के बिल्कुल पास आ जाता है और वहाँ पर एक चीज देखता है। असल में वो चीज उसकी पुरानी सोर्ड होती है जो कि पिछली लाइफ में वो इस्तेमाल करता था। ये डिमोनिक रूइन सोर्ड उसी एम्परर ने उसे दी थी जिसने
डीमन के साथ पैक्ट बनाया था। आवाज केरन से कहती है कि तुम इस सोर्ड पर अपना माना डालो, जिस पर केरन हैरान होकर उससे कहता है कि ये एक डेमोनिक सोर्ड है और जो भी इसको इस्तेमाल करता है ये उसकी सोल को खा जाती है। आवाज उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इस सोर्ड की वो ताकत खत्म कर दी है और अब जो तुम्हारे सामने सोर्ड पड़ी हुई है वो एक बिल्कुल साधारण सोर्ड है जो कि बस डीमन की बनाई हुई है। आवाज केरन को आगे बढ़ने का कहती है और कहती है कि तुम ही अपनी सोर्ड को अवेकन कर सकते हो। केरन उसकी बात सुनकर पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर उसने इस सोर्ड को दोबारा से टच किया तो वो अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस चला जाएगा जहाँ पर उसे मैड एम्परर की बात को मानते हुए मासूम लोगों की जान लेना होगी। लेकिन फिर अचानक उसे अपने दोस्त हालो यानी कि अपने ग्रैंडफादर की एडवाइस याद आती है कि अपने डर पर काबू पाना। केरन मुस्कुरा पड़ता है और सोचता है कि शायद इसी बारे में हालो बात कर रहा था। केरन अपने आप को मजबूत करते हुए सोर्ड की तरफ आगे बढ़ता है और सोचता है कि शायद इस सेरेमनी का मकसद वेपन हासिल करना नहीं है बल्कि फैमिली की आने वाली जनरेशन को उनके डर का सामना करना सिखाना है। फिर केरन अपना हाथ सोर्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है और जैसे ही वो सोर्ड को पकड़ता है तो उसमें से एनर्जी निकलने लग पड़ती है। उस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि केरन को लगता है कि वो एक समुद्र में है। असल में वो समुद्र आसुरा क्लैरिटी होता है जो कि माना को प्योर करता है। केरन सामने देखता है तो उसकी रूइन सोर्ड भी वहाँ पर मौजूद होती है जिसकी असली शक्ल आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लग पड़ती है। सोर्ड की असली शक्ल को देखकर आवाज उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सोर्ड तुम्हारे सामने इस हालत में क्यों आई है क्योंकि ये सोर्ड तुम्हारे गॉड ग्रैंडफादर रेल की सबसे पहली और ओरिजिनल तलवार थी। केरन ने सोर्ड को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा होता है और वो सोर्ड उसके माना को अपने अंदर सक कर रही होती है। फिर आवाज उसे बताती है कि हालो के पास जो तलवार है वो भी तुम्हारे गॉड ग्रैंडफादर की तलवार थी, लेकिन इस तलवार के रिकॉर्ड्स को इतिहास के पन्नों से खत्म कर दिया गया था क्योंकि इस सोर्ड की पावर तुम्हारी फैमिली की पावर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वजह यही थी कि ये सोर्ड अपने यूजर के माना को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। किरण को सोर्ड को कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही होती है तो वो उस आवाज से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। आवाज उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा क्योंकि सोर्ड के अंदर जो सा माना है वो तुम्हारे माना के साथ मिलने की कोशिश कर रहा है। किरण एक्साइटमेंट से सोर्ड की तरफ देखता है क्योंकि सोर्ड के स्पेशल इफेक्ट ने किरण की बॉडी के अंदर मौजूद माना को और ज्यादा बढ़ा दिया था। आखिरकार किरण सोर्ड को कंट्रोल कर लेता है और आवाज से पूछता है कि इस सोर्ड का असली नाम क्या है। आवाज किरण को बताती है कि ये सोर्ड वो है जिसने बहुत ज्यादा डीमंस को मारा है और उनकी पावर्स को अपने अंदर जज़ब किया है। ये एक ऐसी सोर्ड है जिससे डीमन भी आज तक डरते हैं। ये सोर्ड नॉर्थ समंदर से आई है और इसका नाम एग्जीक्यूशन सोर्ड ग्लाटून है और बस यही इस ब्लेड का असली नाम है। नाम सुनकर किरण हैरत से सोर्ड की तरफ देखता है। आवाज एक बार फिर से कहती है कि किरण ये सोर्ड डीप सी की डार्कनेस और तुम्हारी तकदीर के साथ अच्छे से मैच खाती है तो इसलिए इस सोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करना। किरण आवाज की सारी बातों को सुनने के बाद उससे आखिरकार पूछता है कि वो कौन है। किरण मजीद कहता है कि क्योंकि उस आवाज ने अपने आप को ब्लू क्लैन का मेंबर कहा है तो क्या वो ब्लू ड्रैगन है जो कि उनकी फैमिली का गार्डियन ड्रैगन है। आवाज कहती है कि अभी किरण के पास उसका नाम जानने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर वो कभी सी की पावर को डोमिनेट कर पाया तो वो उससे मिलने के लिए नॉर्थ सी आ सकता है। असल में सी और नॉर्थ सी वो बाउंड्री है जहाँ पर डीमन और ह्यूमन आपस में फाइट करते रहते हैं। किरण इस जवाब पर थोड़ा सा चुप रहता है और फिर कहता है कि अच्छा चलो मुझे ये तो बता दो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। आवाज उससे कहती है कि जवाब उसके सामने है। किरण सामने थ्रोन की तरफ देखता है और समझ जाता है कि आवाज क्या कहना चाह रही है। किरण अपनी सोर्ड को उठाता है और कहता है कि वो हमेशा से ऐसा करना चाहता था। फिर वो सोर्ड को जोर से थ्रोन पर दे मारता है। दूसरी तरफ बेल अपनी फैमिली के साथ खड़ा काफी परेशान होता है क्योंकि किरण को गए हुए काफी समय हो चुका होता है। हालो उसकी परेशानी को देखते हुए उससे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेल इस पर अपने बाप से माफी मांगता है और हालो उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल होगा कि तुम अपने बेटे को एक ऐसे रास्ते पर चला रहे हो जिस पर तुम खुद नहीं चले, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बेटे पर यकीन करना चाहिए। अपने बाप की बातों से बेल को थोड़ा सा इत्मीनान आता है, लेकिन फिर अचानक स्टोन ऑफ आर्थ से लाइट निकलने लग पड़ती है और लियो सभी को बुलाता है। वो हालो को बताता है कि स्टोन ऑफ आर्थ टूट रहा है। ये देखकर हालो भी हैरान रह जाता है। स्टोन ऑफ आर्थ के सेंटर से तेज सी लाइट निकलने लग पड़ती है और हालो को भी
भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर कुछ ही देर बाद केरन अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए उनके सामने आ जाता है। केरन अपने सर को खुजाते हुए उनसे पूछते हैं कि स्टोन ऑफ आर्थ कहाँ गया, लेकिन उन सभी की आंखें इस सिनेरियो को देखकर हैरान रह जाती हैं। सो गाइस, ये था चैप्टर 3 का रिकैप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।